चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है, किसने किया है दोस्तों? हेनरी कोल्डवेल कुक ने, फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने या किलपेट्रिक ने? किसने कहा है दोस्तों वाचन से पूर्व लेखन शिक्षा का प्रतिपादन? किसने किया था दोस्तों? किसने? मोंटेसरी ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खेलू द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है, कौन से पक्ष का? भाषा के कौन से पक्ष का शिक्षण है जो खेलू के द्वारा किया जा सकता है? व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, लिखित भाषा या मौखिक भाषा? सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, मौखिक भाषा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? जो विभक्त इकाई है उसके अंदर मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, मासिक परख के द्वारा मूल्यांकन, प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। विभक्त इकाई में मूल्यांकन मतलब प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। कक्षा के अंदर वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? श्रुत लेखन विधि, शुद्धोच्चारण विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि? सी ऑप्शन सही रहेगा। सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषा शिक्षण में दर्शे सर्वे सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। भाषा शिक्षण में दर्शे सर्वे सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि छात्रों की जो विभिन्न इंद्रियां होती है उनको क्रियाशील बनाना। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इकाई योजना आधारित नहीं होती है, किस पर आधारित नहीं होती है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या मूल्यांकन? इकाई योजना प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि छात्र है वो किस चीज में कमजोर है उसका पता लगाना, तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना। मित्रों, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? विषय की जांच करना होता है, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना होता है, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है, लिपि का सही ज्ञान करना होता है, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो तब तक चलनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? हिंदी शिक्षण के अंदर दुर्बल और मंदबुद्धि छात्र है उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर, पुस्तक विधि, समस्या विधि या लेख विधि? लेख विधि दोस्तों। डी ऑप्शन। दुर्बल और जो मंदबुद्धि छात्र है उनके लिए लेख विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? छात्र विश्लेषण करेंगे, स्रोत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे।
क्वेश्चन क्या है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा। छात्र विश्लेषण करेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मापन किया जाता है मूल्यांकन में, वार्षिक परीक्षा में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में। मापन कब किया जाता है, वार्षिक परीक्षा के अंदर, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों, कक्षा अभिनय विधि, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, बालकों का मनोरंजन करना, समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का मनोरंजन करना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है, प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, गीत प्रणाली या शब्दार्थ प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है व्याख्या प्रणाली, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है, प्रासंगिक कथन, उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण, विषय का अभ्यास, डी ऑप्शन। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि विषय का अभ्यास होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य, क्या कहलाते हैं, निदानात्मक कार्य दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के अंदर अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी आवश्यक है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी आवश्यक है, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी आवश्यक है, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपयुक्त सभी। ये दोस्तों जो मूल्यांकन से अभिप्राय पूछा, तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे, उपयुक्त सभी यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट में चलते हैं, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। पाठ योजना के अंदर जो प्रस्तावना के प्रश्न है वो पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए पूछे जाते हैं, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है, वेशभूषा, चित्रकारी की, कुशल अभिव्यक्ति की या अधिक बोलने की, कुशल अभिव्यक्ति की, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर। पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान कौन से शिक्षण सूत्र पर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, बालक विद्वान बन सके, बालक जीवन यापन कर सके, बालक भाषा में निपुण हो सके, बालक अन्य विषयों में निपुण हो सके। प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि बालक है जो भाषा के अंदर निपुण हो सके, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त है
व्याकरण सम्मत होना, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना, या उपयोग सभी। बात कर रहे हैं मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त, तो तीनों शर्तें हैं सही है दोस्तों आपकी, उपयोग सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? देश में अधिकतर लोगों की भाषा, सरकारी कार्यों की भाषा कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। जैसे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जनसामान्य की बोलचाल की भाषा भी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है, संपूर्ण बालक जीवन के विकास के केंद्र में है। दोस्तों मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है मातृभाषा। नेक्स्ट में चलते हैं, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा? बच्चों के जो घर और समुदाय की भाषा है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। सही ऑप्शन रहेगा आपका भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा के बारे में कौन सा उचित है दोस्तों? क्योंकि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन ए सही रहेगा।